चलिए, आज हम लोग ओरेकल लिनक्स का ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ डिस्क डाल देंगे, कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे कि कौन सा माउंट पॉइंट कितना होगा, क्या होगा। बस हम उस लेवल पे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से एक कॉमन सॉफ्टवेयर है VMware। तो VMware से क्रिएट कर लेते हैं पूरा प्रोसेस। फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल भी ले सकते हैं, कस्टम एडवांस भी ले सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। वर्चुअल VMware का वर्जन बोल रहा है, कौन सा वर्जन रहेगा। इसमें लिमिटेशन दिया हुआ 64 GB मेमोरी दे सकते हैं, 16 प्रोसेसर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, 10 नेटवर्क से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और 8 TB से ज्यादा टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे टेस्टिंग के लिए ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टेस्टिंग नहीं है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट के हिसाब से है। OS बाद में इंस्टॉल कर ले हम लोग। यहाँ लिनक्स ले लेते हैं, लिनक्स ओरेकल लिनक्स यूज कर लेते हैं। 64 बिट, अब 32 बिट का जमाना लग गया है। हम यहाँ पे दे देते हैं ओरेकल लिनक्स टेस्टिंग। भाई दिस पीसी एक तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ओरेकल लिनक्स, और बेहतर लगता है कि हम लोग इसके अंदर भी एक तो फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। सर्वर 1। बाद में इसका बैकअप का बना के, तो ये जो फाइल्स है इसके अंदर बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कोर दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोसेसर एक ही है। रैम 1 GB जा रहा है, 2 GB ले लेते हैं या 4 GB ले लेते हैं। 4096 पोस्ट ओनली नेटवर्क है। नेक्स्ट, वर्चुअल डिस्क क्रिएट नया होगा। एक सिंगल फाइल बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कम कंफ्यूजन होगा। 20 GB का हार्ड डिस्क ले रहा है, 40 GB ले लेते हैं, हालांकि 40 GB लेगा नहीं, मिनिमम इंस्टॉलेशन करेंगे। फिनिश। अब यहाँ पे एक नया क्रिएट हो गया है। अब बस एक ही स्टेप बच गया है, मेरे को ISO फाइल को देना पड़ेगा, क्योंकि सारा इंस्टॉलेशन उसी ISO फाइल से ही होगा। के लिए यहाँ CD ड्राइव में जाएंगे, ISO इमेज में जाएंगे, और यहाँ पर जाके एक ISO फाइल जो कि किसी और फोल्डर में रखा हुआ है लिनक्स नाम से, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये ISO फाइल इसमें सेट हो जाएगा। अब अगर मेरे को कुछ और चीजों का जरूरत है तो रखेंगे, नहीं जरूरत है तो इसको हटा सकते हैं, जैसे प्रिंटर। ठीक है, मेरा प्रिंटर, वर्चुअल प्रिंटर मस्ट बी इनेबल इन द प्रेफरेंस, ये सब सब हो रहा है। प्रिंटर वगैरह हटा भी सकते हैं, तो अभी जरूरत नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में इसका पूरा क्या बोलते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन कहाँ पे सेट करना है वो दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। देखिए, दूसरा, अक्सर लोग यहाँ नहीं जा पाते। यहाँ जाने में दिक्कत ये होता है कि यहाँ अलग प्रोसेस होता है, इसलिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये कर्सर मेरा बाहर है,
मतलब इसके अंदर जाना जरूरी है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, कर्सर गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ गए। अब यहाँ पे चूज करेंगे ओरेकल लिनक्स। दूसरा, बाहर कैसे आएंगे? लेफ्ट वाला कंट्रोल और ऑल्ट दबाएंगे, आपका कर्सर अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट में, VMware इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि क्लिक करेंगे, कर्सर आपका वर्चुअल मशीन में चला जाएगा, और फिर ऑल्ट कंट्रोल दबाएंगे, कर्सर वर्चुअल मशीन से बाहर आ जाएगा। अभी मेरे को टेस्ट उस कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, इसलिए हम डायरेक्ट इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे, ताकि किसी तरह का टेस्टिंग प्रोसेस में नहीं जाए। या तो क्या होगा कि अगर आप वहां पे छोड़ देंगे, तो पहले हो सकता है कि पहले टेस्टिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। बड़ी जोर से छींक आ रहा है, बढ़िया। उनको बस सेव करना बता देना, बिना अलग अलग काम के उनको ना थोड़ा देर छोड़ देना, वो खुद से सेव करने की कोशिश करेंगे। और तब तक हम बैठे हैं उसी के लिए, नाश्ता पानी कर लेना उसके बाद। हाँ, कनेक्टेड है, कनेक्टेड बड़ा मजेदार चीज़ है, क्या कहना है? नॉर्मल लाइफ से अलग हम लोग आज कलर में आप ये बनाते अभी ये कुछ कुछ अपना करेगा जादू वगैरह। मेरे पास करते हैं ये करते हैं ये कैसे अभी यहाँ पे ये कैसे बना हुआ है, लोग कैसे बना हुआ है, एक कैसे बना हुआ है, बना हुआ है ना। ये सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। आजकल कलर है, इतना कलर आउटलाइन, ये जो चीजें हैं आज बहुत पहले कंप्यूटर पे बना थी, उसी को यूज करके ग्राफिक स्क्रीन आ गया, इंस्टॉलेशन बोल रहा है, डिफॉल्ट कीबोर्ड ले लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम्म, देखना आसामी सामी सब लैंग्वेज है। अब दो तीन चीज सेट करना है। सबसे पहले पासवर्ड सेट कर लेते, रूट का। रूट का पासवर्ड सिंपली, ओरेकल लिनक्स ले रहे हैं इसलिए ओरेकल ले लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डन करेंगे तो ये गुस्सा होगा। अच्छा, नीचे वाला ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ORACLE, ORACLE, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया। इंस्टॉलेशन सोर्स वगैरह बाद में सेट करेंगे, ये कीबोर्ड ऑलरेडी सेट हो गया, लैंग्वेज सपोर्ट सेट हो चुका है। हमको सबसे पहले डिस्क वाला काम खत्म करना है। देखिए 40 GB का डिस्क असाइन किए हैं, ये 40 GB सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे डन। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑटोमेटिक पार्टीशन, कस्टम पार्टीशन। ठीक है, तो अब कस्टम करेंगे तो मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा चीज कितना होगा। हम ऑटोमेटिक पार्टीशन ले रहे हैं और डन। इंस्टॉलेशन का काम, लिस्ट का काम खत्म हो गया। अब मेरा काम है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में क्या है, हम मिनिमम इंस्टॉलेशन ले लेंगे ताकि मुझे किसी तरह का GUI वर्जन नहीं आए, क्योंकि मेरे को कोई अभी करेंटली किसी ग्राफिक्स वर्जन का जरूरत, काम का कोई जरूरत नहीं, इसलिए मिनिमल इंस्टॉलेशन लेके डन। ठीक है, नेक्स्ट लफड़ा है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग करने में लफड़ा ये है कि सबसे पहले आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब इंस्टॉलेशन किए थे, तो हम लोग उसमें होस्ट ऑनली नेटवर्क चूज किए थे। यहाँ
पे राइट क्लिक सेटिंग्स, जब नेटवर्क आया था नेटवर्क, देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑनली चूज, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को पता करना पड़ेगा होस्ट ऑनली का सीरीज क्या है। तो होस्ट ओनली का सीरीज पता करने के लिए मेरे को यहाँ पे एडिट में जाना होगा, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाना होगा, जिससे पता चलेगा कि इस VMware का इंस्टॉलेशन में होस्ट ओनली का सीरीज क्या चल रहा है। होस्ट ओनली का सीरीज चल रहा है 192 168 164, यानी कि इसी सीरीज का मेरे को कोई सा IP दे देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और ठीक है, या फिर हम बता देते हैं इसी सीरीज का IP, मतलब हम लोग नोटपैड 190 192 168 164 कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 100 देने जा रहे हैं, ठीक है। 192 168 164.1 हो गया होस्ट कंप्यूटर का, जिसमें वर्चुअल VMware डाला हुआ है, और ये वाला लिनक्स सर्वर का इंस्टॉलेशन होगा IP, ये वाला 100। तो नेटवर्किंग सेट करने के लिए मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ नेटवर्क ऑप्शन। नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहला सेटिंग ये करेंगे कि हम इसको ऑन से ऑफ कर, ऑफ से ऑन करेंगे, ताकि ये अपने आप मतलब जब भी ऑन हो अपने आप नेटवर्क को ऑन कर दे। ऐसा नहीं हो कि मेरे को नेटवर्क को मैन्युअली ऑन करना पड़े। दूसरा सेटिंग्स कहाँ मिलेगा मेरे को, दूसरा सेटिंग्स मिलेगा मेरे को प्लस में, सॉरी कॉन्फ़िगर में, ठीक है। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, हम लोग IPv4 सेट करना है, इसलिए हम लोग IPv4 में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक DHCP लिखा हुआ है, इसको करेगा मैनुअल, ताकि DHCP का सेटिंग्स अलग होता है, DHCP का प्रोसेस अलग होता है, उसमें ऑटोमेटिक एड्रेस उठाता है, IP उठाता है, इसलिए हम लोग इसको मैनुअल प्रोसेस दे रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं ऐड। और यहाँ पे 182 168 164.100 दे देंगे, ये अपने आप उठा लेगा। नेट मार्क्स 24 उठाया है, 24 का मतलब होता है 254 255। अभी जो हमने जो सिंपल का है कोई इसका मतलब होता है 255.255.255.0, 3 एड्रेस ब्लॉक, और एक ही सीरीज में 0 है, यानी कि जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं वो इसी सीरीज में कर सकते हैं, 1 से लेके 255 के बीच, हालांकि 255 यूज नहीं होता। तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस करना है, यहाँ पे IP देना है, और IP देके यहाँ पे सेव करना है, और ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, ताकि जैसे सर्वर चालू हो मेरे को नेटवर्किंग रेडी रहे। एक बार चेक कर लेंगे फिर से, 192 100 ठीक है, सब कुछ ओके है। अब इसको करेंगे डन। डन करने के बाद अब थोड़ा सा कम से कम 10 मिनट का इंतजार है, अभी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी या फिर कुछ सेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, और डिस्क वगैरह क्रिएट करेगा, जो जो चीज इसको चाहिए होगा, और क्रिएट करने के बाद ये बेसिक इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ जाएगा। ये सॉलिड कलर यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा थी, है ना, आगे उसको एडिट करिए, उसमें अगर ये दो यहाँ जो लगती है ना, तो ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या, ग्रेडियंट कलर में बहुत सारे ग्रेडियंट होता है, मोर देन थ्री कलर का मिक्स, ये विचर कॉपी दे रख लिए क्या, दोबारा मांगे थे ले लिए, रख लिए वापस, आप पूछे है कि नहीं, हम बोला हाँ है, अरे ले लाए और बोला पापा ने देखा, किसी थोड़ी खेल रही है, पापा देखो आपको एक सवाल की जवाब पता है, हाँ अच्छा बनाया बेटा,
तो यहाँ पे अभी देखो कि यहाँ पे दो कलर है, व्हाइट और क्रिस्टल मिक्स। इन चाहते हैं अपने वाइट को हम ऐसे करते हैं। इनका रिजल्ट करेंगे, जब तक ये इंस्टॉलेशन चलता है हम लोग VMware के दूसरे कंपोनेंट सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल में ऑप्शंस अलग अलग है। यहाँ पे नया विंडो क्रिएट हो सकता है, नया वर्जन, नया वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्लोज कर सकते हैं, कहीं पे कोई दूसरे जगह से ड्राइव वगैरह डिस्क वगैरह ऐड कर सकते हैं। एडिट में दो तीन ऑप्शन है, एक है वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में दो चीज है, देखिए जानने लायक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होस्ट ओनली नेटवर्क दिखाया हुआ है, होस्ट ओनली नेटवर्क इनेबल किया हुआ है। तो होस्ट ओनली नेटवर्क का जो सीरीज है वो 192, 168, 164 है, और ये नेट का सीरीज है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये अंदर अलग नेटवर्क और बाहर इंटरफेस में अलग नेटवर्क का जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग नेट इंस्टॉलेशन लेते हैं। नॉर्मली होस्ट ओनली नेटवर्क का मेन मकसद क्या होता है? होस्ट ओनली नेटवर्क का मेन मकसद है कि आप अपना कंप्यूटर और लैपटॉप, सॉरी मतलब अपना डेस्कटॉप और वर्चुअल मशीन, सिर्फ ये दोनों के बीच में ही नेटवर्किंग रखना चाहते हैं तो आप होस्ट ओनली करेंगे। हाँ, मतलब आपका लैपटॉप और वर्चुअल मशीन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन रहेगा और आगे पीछे कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए आप होस्ट ओनली रखें। और आपका वर्चुअल मशीन में अलग नेटवर्क और आपका लोकल में अलग नेटवर्क रहेगा तो हम लोग नेट यूज करें। दूसरा कहानी क्या है कि आप चाहे तो इसको अपने फिजिकल नेटवर्क से भी अटैच कर सकते हैं। फिजिकल नेटवर्क से अटैच करने के लिए क्या करना होगा? मेरे को इस नेटवर्क को यहाँ पे ब्रिज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रिज जैसे आप चाहते हैं कि आपका वर्चुअल मशीन आपके वाईफाई नेटवर्क से अटैच हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक वाईफाई एयरटेल का नेटवर्क है, ठीक है। तो अब कहानी क्या है कि यहाँ पे अगर हम वाईफाई का नेटवर्क से अटैच करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ब्रिज सेलेक्ट करेंगे। तो अब ब्रिज सेलेक्ट करने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ब्रिज तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये किसका आईपी उठाएगा, मेरा वाईफाई का कि मेरे का लोकल का, किसका? क्योंकि देखिए बहुत सारे का लैपटॉप और डेस्कटॉप में ऑप्शन आता है ना कि आपका जो नेटवर्क है वो वाईफाई से भी उठता है और केबल से भी उठता है। अब क्या होता है कि वाईफाई का जो इंटरफेस रहता है वो अलग होता है और केबल का जो इंटरफेस रहता है वो अलग होता है। तो ये वाला भी सेट कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ वर्चुअल मशीन में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये देखिए अभी क्या है कि ये सेटिंग्स इनेबल इसलिए नहीं हो रहा है, ब्रिजिंग करने इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन चालू है। ये वर्चुअल मशीन बंद होगा तो यहाँ पे देखिए ब्रिज सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रिज सेलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे ऑप्शन आएगा टॉप डाउन में कि आप कौन सा नेटवर्क चूज करना चाहते हैं। अगर आप वाईफाई वाला इंटरफेस सिलेक्ट कर लेंगे तो वाईफाई नेटवर्क से आईपी उठाएगा, अगर आप लोकल नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे तो लोकल से उठाएगा। तो हाँ, तो अब क्या होगा जहाँ तो अब फिर क्या होगा कि मेरे को वाईफाई का नेटवर्क का सीरीज देना है साहब।
अब क्या होगा, वाईफाई नेटवर्क का सीरीज दे देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा नेट पे आ जाएगा डायरेक्टली वर्चुअल मशीन। नहीं तो क्या होता है, वर्चुअल मशीन को नेट पे लाना बहुत समस्या का काम है। ठीक है, तो अभी क्या है कि सबसे बढ़िया जुगाड़ है, ब्रिज जाइए, ब्रिज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके सिलेक्शन ऑप्शन में वाईफाई नेटवर्क चूज करिए। अभी ये इंस्टॉलेशन खत्म होगा तो हम इसको नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट करके दिखाएंगे। फिर उस टाइम में क्या होगा ना, प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे को इसमें क्या बोलते हैं, इसका आईपी सीरीज को बदलना होगा। ठीक है, इसका आईपी सीरीज बदलना होगा, जो वर्चुअल वाईफाई नेटवर्क का जो आईपी सीरीज होगा ना, वो मेरे को इसमें असाइन करना होगा, तब जाके ये दोनों कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, होस्ट ओनली है, पहले होस्ट ओनली टेस्ट कर देंगे, मेरा होस्ट ओनली सब कुछ सही रहेगा। ये कॉन्फ़िगर करना बहुत ज्यादा नहीं, मतलब और कुछ कुछ टाइम लेगा, तब तक और चीजें देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप शट डाउन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं गेस्ट, रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार जरूरत पड़ता है, लैपटॉप बंद कर देते हैं तो हम लोग पॉज कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, कहानी खत्म जाएगा। उसके बाद कुछ रिमूवेबल डिवाइसेस सेट करना चाहते हैं, मतलब प्रोसेस रुक जाएगा उस जगह पे, उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे, वापस रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन चल रहा है, बहुत काम परेशान करेगा। उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर में किसी तरह का सीडी ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव या यूएसबी वगैरह रहेगा, जैसे आप चाहते हैं पेन ड्राइव यहाँ लगाए और एक पेन ड्राइव आपका वर्चुअल मशीन में आ जाए, तो हम लोग को यहाँ पे जाएंगे और उस पेन ड्राइव को चूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पेन ड्राइव आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभी हम एक तो पेन ड्राइव लगा ही लेते हैं दिखाने का, पेन ड्राइव थे। कुछ भी चलेगा, हमको कुछ ट्रांसफर नहीं करना। तो देखिए, अभी हम पेन ड्राइव यहाँ लगा रहे हैं पोस्ट कंप्यूटर में, दिख नहीं रहा है लेकिन हम मान के चलिए लगा ही दिए। देखिए यहाँ पेन ड्राइव आ भी गया। ठीक है, अब आप यहाँ जाएंगे वर्चुअल मशीन और आपको यहाँ पे सैंडिस्क स्टोरेज दिख रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट फ्रॉम होस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये पेन ड्राइव आप यहाँ लिनक्स सर्वर में शो करने लगेगा। लेकिन क्या है, पेन ड्राइव के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस उसमें करना पड़, लंबा चौड़ा नहीं है, मतलब उसमें मेरे को कुछ ड्राइव, ये ड्राइवर वगैरह सेट करना पड़ेगा। इसका जीयूआई वर्जन है, बहुत आसानी से आ जाएगा ये। तो क्या है, चूंकि हम जीयूआई वर्जन इंस्टॉल नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को यहाँ चीज पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सेम चीज अगर हम ग्राफिक्स वर्जन इंस्टॉल करते हैं और इसको जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो पेन ड्राइव था, ये मेरा लिनक्स सर्वर में दिखने लगता है। तो ये वाला फिर कहाँ जरूरत पड़ता है, विंडोज सर्वर भी तो रहता है, विंडोज सर्वर में हमको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लोकल में पेन ड्राइव लगाएंगे और यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम होस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, मेरा होस्ट से डिस्कनेक्ट होके, मेरा लोकल से कनेक्ट होके मेरा वर्चुअल सर्वर में, जो कि आप विंडोज डिलक्स कुछ भी हो सकता है, उसमें दिखाने लगे। ठीक है, सेम तरीके से सीडी डीवीडी, सेम तरीके से नेटवर्क अडेप्टर, प्रिंटर वगैरह भी सेट किया जा सकता है। उसके बाद सेल एंड ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, बहुत बार रिस्टार्ट वगैरह करने के लिए जरूरत पड़ता है। स्नैपशॉट, इसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है इसका वीडियो वगैरह या प्रोसेस का मतलब ये बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्नैपशॉट का इस्तेमाल करके। क्लोनिंग कर सकते हैं, इस सर्वर का क्लोन बना के किसी और कंप्यूटर में सेट कर दे या किसी और पर्टिकुलर सर्वर बना दे, ये सब काम किया जा सकता है। सेटिंग्स में तो शुरुआत में ही ऑप्शंस है कि आप कितना प्रोसेसर रखना चाहते हैं, कितना रैम रखना चाहते हैं, कितना हार्ड डिस्क रखना चाहते हैं, सीडी ड्राइव, नेटवर्क अडेप्टर, ये सब इंस्टॉलेशन। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि क्या सर्वर का नाम है वो सब बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कुछ शेयर्ड फोल्डर रखना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर्ड फोल्डर सेट किया जा सकता है। मतलब पोस्ट का ड्राइव ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल ड्राइव में दिखने लगेगा, यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर कुछ कुछ सिक्योरिटी वगैरह यहाँ से सेट किया जा सकता है। ऑटो लॉगिन वगैरह सेटअप कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस इसमें अवेलेबल है। तो बेसिकली ये सब काम ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्या हार्डवेयर होगा, कितना रैम होगा, कितना प्रोसेसर होगा, ये सब चीज का। अभी ये ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा देर में ये ओके बोलेगा। अभी हम लोग का सबसे पहला काम करना है, इसको रिबूट करना है। और रिबूट करके चेक करना है कि मेरा मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं। और फिर सबसे पहला चीज चेक करना है कि मेरा नेटवर्किंग हो रहा है कि नहीं। बोलती है जैसे ये तो बहुत बदमाशी कर रहा है ये तो कितना। हाँ फिर उन्हीं को बोलते हैं कि बदमाशी कर रहा है बोलता है। और कुछ भी बोलते रहते हैं। बैठे और चुप जाए। हाँ, चुपचाप बैठो। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों को बोलना बोलना सीखने में 2 साल लगता है और सही से बोलना सीखने में 20 साल लगते हैं। पापा अभी बैट बॉल खेलेगा। चलो, ये हो गया मेन काम। उसको रिबूट करेंगे। अब आई होप कि नेटवर्किंग हो गया है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? नेटवर्किंग को चेक करने का सबसे बढ़िया कमांड है CMD। और यहाँ पे है एक छोटा सा कमांड, यहाँ विंडोज में भी हम चला सकते हैं। नाम PING, पिंग 192.168.164.100। कौन सा प्रोसेस छोड़ दिया? क्या? चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया है, ठीक कर लेते हैं। रूट ठीक करने के लिए आपको एक पाथ में जाना है, जो थोड़ा सा लंबा पाथ है। etc config नेटवर्क स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एक फाइल मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे CD करके चल जाते हैं। यहाँ पे एक ही फाइल मिलेगा, if cfg ens 33, ये इंटरफेस का नाम था। अब हम लोग इसको
कैट करेंगे। कैट करने से कुछ होता नहीं है, बस खाली फाइल दिखता है और देखेंगे मैंने क्या गड़बड़ किया है। तो आईपी तो ठीक सेट किया 192.168। ठीक है, उसके बाद इथरनेट भी ठीक है। डीएचसीपी स्टैटिक किए है कि नहीं? नहीं, देखिए मैंने एक गड़बड़ किया। ऑन बूट नो है, ऑन बूट यस करना कैसे होगा ऑन बोर्ड ये? है। ठीक है, तो अम, तो इसको ऑन बूट यस करना। तो ऑन बूट यस करने के लिए आपको तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को जान लेंगे तो काम हो जाएगा। हम इस फाइल को कैट करके खोले थे जिससे फाइल दिख रहा था। अब हम इसको वीआई करके खोलेंगे जिससे हम इसको एडिट कर पाएंगे। इसको करेंगे, देखिए इस तरह से खुल गया। वीआई का अलग से हम लोग करेंगे। अभी आप जैसे तैसे करके ये देखिए, अभी हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ पे आई दबाएंगे। आई दबाने के बाद ये इंसर्ट होगा। अब हम इसको नो को मिटाएंगे और लिखेंगे यस। अब हमको क्या करना है, क्या क्या कमांड मारना है इसको सेव करने के लिए? पहले मारना है स्केप कीबोर्ड में ऊपर की तरफ, फिर मिलना है स्केप, उसके बाद फिर लिखना है कोलन और फिर लिखना है WQ फाइल सेव करने के लिए। और अगर वैसे ही बाहर निकलना है तो कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन बिना सेव किए बाहर निकलने के लिए। तो मैंने चेंज कर लिया है। ऑन बूट नो था, इसको यस कर दिया है। फिर स्केप कोलन WQ देखे नीचे दिख रहा है सेव। अब हम इसको एक कमांड मारेगा init 6, जिससे ये सर्वर रिबूट होगा। देखिए रिबूटिंग चालू हो गया। अब हम वापस अपना जो नेटवर्किंग कमांड था इसको वापस -T के साथ लगाते हैं ताकि ये पैरेलल पिंग होता ही रहे, 4 के बाद रुक नहीं जाए। हो गया, यानी कि आप हम लोग का ये नेटवर्क सेटअप हो गया। तो शायद वो हम लोग टिक करने में या फिर उसमें कहीं प्रोसेस में गड़बड़ किए होंगे। ठीक है, मैनुअल प्रोसेस है, उसको देख लीजिएगा और नेटवर्क सेटअप कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग का ये सेटअप हो गया है। अब ये होस्ट का एड्रेस है 192.168.1.164.1, यानी कि ये वर्क कंप्यूटर का। और ये वर्चुअल सर्वर जो हमारा बनाया है उसका आईपी ये। तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया। अब यहाँ से पिंग करके उल्टा देखेंगे कि हम सर्व होस्ट को पिंग कर पा रहे हैं 192.168.164.1। देखिए दोनों तरफ से नेटवर्किंग हो गया है। ठीक है, 100 से 1 पिंग हो रहा है और 1 से 100 पिंग हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से मेरा काम कंप्लीट है। ठीक है, अब मेरा बहुत सारा काम हो सकता है। अब हम इस सर्वर को आसानी से पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काला काला स्क्रीन आएगा और उसी में आराम से काम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं। 192.168.164.100 एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसका एक्सेप्ट किए बिना चालू नहीं होगा। तो आप फिल्मों वगैरह में भी और ऐसे भी इसी तरह का एक काला टाइप का सॉफ्टवेयर देखे होंगे कनेक्ट होते हुए। और उसके बाद फिर 2 3 4 कीबोर्ड में ऊपर नीचे करता है और सर्वर हैक हो जाता है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप पुट्टी में चाहे तो कुछ फॉन्ट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए हम इसको 20 करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक जाएंगे, यहाँ पे चेंज सेटिंग्स में जाएंगे और विंडो में जाके अपीयरेंस, यहाँ पे 10 पॉइंट फॉन्ट है,
इसको 20 पॉइंट कर देते हैं ताकि थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो, दिखे। दूसरा, आप चाहे तो इसका जो इंटरफेस का कलर है वो भी बदल सकते हैं, लेकिन उसे बाद में बदलेंगे। तो अब क्या है, डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन होने लगेगा, सब कुछ अपना दिखेगा जैसा है। ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हो गया है, सेटअप वगैरह हो चुका है। अब हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को ये करना है, इसको नेटवर्किंग से नेट से कनेक्ट करना है। तो नेट से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा कमांड है चेक करने का, पिंग www.google.com। ये पिंग हो रहा है तो आपका नेटवर्क से कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और अगर ये नहीं पिंग हो रहा है यानी कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। कोई भी डोमेन अपना मर्जी, अपनी, तुमको गूगल पसंद नहीं है तो कुछ और डालिए, आपका मन है जो करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसके लिए मेरे को ये जो सर्वर चालू है इसको मेरे को बंद करना होगा, क्योंकि बंद करने के बाद ही हम इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स और चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे शट डाउन कमांड भी है, लेकिन हम उसमें मानेंगे नहीं, इनिट तीनों मारेंगे ताकि फटाफट ये बंद कर दे बिना कोई सवाल जवाब किए। कंपनी में सब काम नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सर्वर बंद हो जाएगा। नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ एडिट में जाएंगे और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में चलेंगे। कंपनी में शट डाउन वाला कमेंट करिए। नहीं नहीं, बताएंगे उसके लिए अलग से। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे चेंज सेटिंग्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ चेंज सेटिंग्स में चलेंगे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स का जरूरत पड़ेगा, यस करेंगे। अब हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं ब्रिज नेटवर्किंग के लिए। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अभी देखिए हमारा जो ये दोनों वर्चुअल VMware का दिया हुआ है, और ये RZ वाईफाई है, ये हम लोग का वाईफाई के लिए। तो अब हम लोग ये RZ वाईफाई ले रहे हैं। मेरा RZ दिखा रहा है, आपका कुछ और भी दिखा सकता है। वायरलेस आपको पहचानना होगा कि कौन सा है इंटरफेस। इसको कर देंगे ओके। तो अब कहानी क्या हो गया कि ये मशीन जो है अब ब्रिज नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है। अब सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि मेरे को ब्रिज नेटवर्क का IP सीरीज क्या चल रहा है। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िग नाम से एक कमांड है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नेटवर्किंग में है। तो मेरे इंटरफेस में देखिए लैन वाईफाई का IP सीरीज क्या है, 192.168.1.13। हाँ, वाईफाई का IP सीरीज। तो हमको इसी वाईफाई सीरीज में मेरे को इसको एक IP देना होगा। तो बेहतर है कि हम लोग 100 वगैरह दे दे, 100, 110, ताकि वो ऑटो में मतलब ये कर ले। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, इसके लिए मेरे को यहाँ पे वर्चुअल मशीन को ऑन करना। हाँ, ऑन करना होगा, IP सीरीज बदलना होगा। अब बदल के उसका IP सीरीज भेजिए ना, वो लोग को भेजिए, है ना, वो लोग को भेजिए या तो कोई याद ही नहीं है। देखिए सर्वर चालू हो गया। अभी तो इसमें वापस उस वही वाला सीरीज का IP सीरीज है, 192, 168, 164 वाला। कैसे पता चलेगा, CD ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, ठीक है, LS। अब देखिए यहाँ पे VI करेंगे, ये देखिए कैट if CFG। अब देखिए 192, 168, 164 का सीरीज है, मेरे को 1.100 करना है इसको। ठीक है, VI if CFG। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है,
फिर से आई दबाएंगे ताकि एडिटेबल इंसर्ट मोड में आ जाए। कहीं पे भी, कहीं पे भी आए, देखिए एस्केप मारेंगे, गैप ऊपर नीचे होगा, और फिर आई दबाएंगे, हम एडिट कर सकते हैं। अब देखिए 164 वन डॉट सीरीज, तो वन डॉट एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एस्केप कोलन W चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, चेंज हुआ लेकिन इसमें असाइन नहीं हुआ। इसको स्टार्ट करने के बहुत सारे कमांड, जिससे ये चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक कमांड है सिस्टम CTL नेटवर्किंग रीस्टार्ट। तो एक एवरेज स्टूडेंट था, नौकरी में तो मेरी ऐसा नहीं है, वरना पिताजी रेलवे में थे, पिताजी टाइम से पहले एक्सपायर कर गए, उसको पिताजी का जॉब मिल गया। चलो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चा लोग पहली बार करेगा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए सबसे बढ़िया जुगाड़ इनएट 6 करेंगे, अपने आप रिबूट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। हालांकि कंपनी में रिकमेंड नहीं होता कि जब तक सर्वर रिबूट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि पहले बेसिक सीखे था ना, एडवांस सीखेंगे, इसलिए वापस चुपचाप से रिबूट कर देगा। ठीक है, अब क्या है, मेरे को कैसे चेक करेंगे कि मेरा नेटवर्किंग में आ गया है? तो 1.100, अगर ये 1.100 पिंग हो जाएगा, 13, ठीक है, 13 13 13, अगर वो देखिएगा कि जो मम्मी वो पापा की ये करती है, मैं पापा है तो मम्मी को एकदम से रखता है ना, तो जो भी ट्यूटोरियल बना रहे इसमें सामाजिक बातें मत करो। ठीक है तो रिकॉर्ड कर नहीं सर, पहले तो आप सही बोल आए नहीं आई। लॉकडाउन का ढेर सारी स्टोरी सब पहला लोग इंडिया में उतना डाइवोर्स रेट नहीं, अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते नहीं आ बच्चा बढ़ा पर बहुत नहीं हुआ काम। मतलब पढ़ाई के साथ बातें VI ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। अब VI उसको नहीं करना था, क्यू एक्सक्लेमेशन, गड़बड़ नहीं, स्केप कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन। ठीक है, CD ETC sysconfig नेटवर्क। अब देखते हैं कैट CFG इनका फोल्डर में लास्ट में चेक कर IP तो हम सेट कर दिए हैं, प्रीफिक्स भी सेट कर दिए हैं। टाइप इथरनेट ऑन बोर्ड तो यस है, पिंग करके देखते हैं मेरा ये नेटवर्क से आया कि नहीं। www.google.com, नहीं, नेटवर्क नहीं आया है। एक सेटिंग होता है कि ये स्टैटिक DHCP है कि ये मैनुअल है। वो सेटिंग्स इसमें दिख नहीं रहा, तो नेट से वाला सेटिंग्स निकाल लेते हैं, वो वाला सेटिंग कर देते हैं। नेटवर्किंग एक छोटा सा सेटिंग्स का हमको उसी का ही लग रहा है। नेटवर्किंग होस्ट नेम यस,
ऑन बूट यस किया हुआ है। देखिए बूट प्रोटो DHCP ये नन है बूट प्रोटो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्चुअल मशीन में बूट प्रोटो नन है। देख रहे हैं ये बूट प्रोटो नन। तो अभी हम लोग VI करके वाला फाइल खोलते हैं। ठीक है, बूट प्रोटो नन है, इसको नन से स्टार्टिंग करेंगे। DHCP भी कर सकते हैं, DHCP से डायनेमिकली उठाएगा और नहीं तो स्टैटिक। नहीं तो क्या होगा कि जब भी ये स्टार्ट होगा ये हमेशा जो है वही IP एड्रेस उठाएगा। ठीक है, तो हमको तो अपनी नहीं पता है, कहने से हो जाता तो हो जाता है। अरे उसमें हम नहीं डालेंगे ये बात में, पता नहीं डालेंगे। चलिए वो दिखाएगा। एक छोटा सा कमांड मार के देखते हैं। इफ डाउन वो कहाँ है? इफ अप ENS33 ये इंटरफेस का नाम है। कैसे पता चलेगा? LS ये देखिए इफ config ENS33 ये इंटरफेस का नाम है। इफ अप ENS33 क्या था? इफ अप कमांड काम नहीं करती, इसलिए ये काम नहीं करेगा। बार बार रिस्टार्ट करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, अभी कर और आशा करते हैं कि काम हो गया। हम थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं ना। अच्छा, मेजर गड़बड़ की है। है ना? मेजर गड़बड़ क्या किए? यहाँ पे VM में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, ये अभी भी होस्ट ओनली पॉइंट कर रहा भाई वो नेटवर्क को मार रहा है है। हाँ ना। वैसे ये देखिए अभी भी होस्ट ओनली, इसको ब्रिज करेंगे तब ना आएगा। सब सेट कर दिए, इसका नेटवर्किंग को ब्रिज नहीं किए। किससे कराएंगे? कौन पावर में? है ना, समझ बोलेगा हम कर देंगे। ठीक है ना? 164 कहाँ से आएगा? 1.100 ओके। जबरदस्ती का अलग सेटिंग चेंज करके परेशान हो। कर लो। कहाँ सेटिंग चेंज करना था? वर्चुअल VM पे मशीन में जाके सेटिंग्स में जाके वहां ठीक कर लिया हेलो ब्रिजिंग वाला सेट। और आप बताए नहीं थे हाँ पहले। कि इसको मेरे को ब्रिजिंग करना था। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? चलिए अब ये मेरा पार्टी टू जो है वो इसमें वाला सेटिंग की जरूरत नहीं था। ठीक है, 192.168 www.google.com आगे पिंग, आगे नेटवर्क इंटरनेट में। ठीक है, हम लोग का अपना ऑफिस का भी हाईलाइट करना पड़ेगा, www.hashnow.com। अच्छा हाँ वो शेयर सर्वर है, कितने अफसोस की बात है। www.facebook.com
mp.com, उसका बेस साइट यही है, यानी कि ये नेट से कनेक्ट हो गया। अब इसको वापस नॉर्मल करना है तो उसको होस्ट ओनली करेंगे, आईपी सीरीज वापस इसी में लेके आ जाएंगे, तो अपना ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिनक्स सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार नेट से कनेक्ट होगा तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बड़ी आराम हो जाएगा। मतलब जो पैकेज डालना है बड़ाम से मारिए, बड़ाम से नेट से आ जाएगा पैकेज। नहीं तो क्या होगा कि आपको मतलब कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा। जैसे हम एक अभी छोटा सा पाइथन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना होगा, yum इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। अब क्योंकि ये नेट से कनेक्ट हो गया है तो ये पार्टी तो आराम से ढूंढ लेगा और आराम से लेटेस्ट पाइथन इसमें डाल देगा बिना किसी लफड़े का। नहीं तो इसमें पाइथन डालना और फिर इंस्टॉल करना, सेटअप करना, लेटेस्ट पैकेज, ये वो बहुत सारा कहानी हो जाएगा। इसलिए अपना लिनक्स सर्वर को वेब से कनेक्ट करना जरूरी है। वेब से कनेक्ट कर लिए तब आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए अपना ये मेरा इंटरफेस का इस्तेमाल करके ये कर रहा है, तो इसमें अलग से यम सेटअप करना पड़ता है। हालांकि कंपनी वगैरह में जाइएगा तो बोलेगा कि आपका सर्वर ये में नहीं है, मतलब नेटवर्क में नहीं है, तो उसका अलग सेटअप होता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि ज्यादातर आजकल सर्वर जो हम लोग लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं, क्लाउड में इंस्टॉल करते हैं, तो क्लाउड में इंस्टॉल करते हैं तो उतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो चुपचाप से अपना ये करना है, क्या बोलते हैं, सेटअप करना है। हालांकि अभी देखिए पाइथन इंस्टॉल करने के लिए इसको बहुत सारा पैकेज डालना पड़ेगा, तो हो सकता है वो बैठ के चेक बुक करे, नेट से डाले, तो थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ। हाँ, ये लिनक्स सर्वर में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप लिनक्स सर्वर पाइथन का कमांड सब चला पाएंगे, एप्लीकेशन चला पाएंगे। हाँ दिखाएगा, हाँ। अभी अब देखिए ये वो होने दीजिए, हम दिखा देंगे कि मतलब, हाँ ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या है ना कि यही एक सिंगल वीडियो देख के आदमी लिनक्स इंस्टॉल करना, ये करना सब आराम से कर लेगा, नेटवर्किंग आराम से कर लेगा, बेसिक इंस्टॉलेशन। क्योंकि मेन लफड़ा यही होता है, क्योंकि जब नेटवर्किंग नहीं रहेगा, काला काला स्क्रीन है, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। लो, इसको पाइथन मिला ही नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन सब दे रहा है कि क्या डालना है, 3.9, पाइथन 3.9 वर्जन इंस्टॉल करो। बोला हाँ मिल गया, डाले, अरे बाबा डाल, हो गया। ठीक है, आप देखो ये मस्त इंस्टॉलेशन चालू है। चलो चलो, कमान 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 कमान, कंप्लीट पाइथन आ गई। अब ये सब कमाल हम लोग यहाँ पे पुट्टी से करेंगे, पुट्टी से मजा आता है, पुट्टी में लगता है कि कुछ कर रहे हैं। देखे वाल पुट्टी, 192 168 1.100, सर्वर चेंज हो गया। अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा सेटिंग चेंज किया जाए। हो गया, तो
वापस करना पड़ेगा। हालांकि कुछ सेटिंग्स डिफॉल्ट कर सकते हैं 1.100, इसको डिफॉल्ट सेट कर देते हैं ताकि बार बार ना सेट करना पड़े। इसके लिए मेरे को इसमें एक ऑप्शन आता है, उसको ढूंढ लेंगे, डिफॉल्ट कर देंगे रूट। अब देखिए पाइथन प्रोग्राम चलाना है, पाइथन नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पाइथन कमांड कहाँ पे है, ये देखिए पाइथन है यूएसआर बिन 3.9, ठीक है। तो सीडी यूएसआर बिन, सीडी मतलब कमांड। हाँ, उस फोल्डर में ले जाने के लिए पाइथन 3.9। मेरे को ढूंढना पड़ेगा पाइथन इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। ज्यादातर फाइल्स तो ईटीसी में ही इंस्टॉल होता है, ईटीसी पाइथन 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 3.9 दिख रहा है। पाइथन 3.9 हो गया। पाइथन नाम से नहीं हुआ है, 3.9 से नाम से, बाद में हम इसको एलियास कर लेंगे, ठीक है। अब सब चलेगा मेरा पाइथन कमांड सब। यहाँ से start अब प्रोग्राम बनाइए, फाइल चलाइए, ये करिए वो करिए। अभी हम पाइथन नहीं सिखाएंगे, इसलिए हम बंद करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मेरा सर्वर इंस्टॉलेशन नेटवर्क वगैरह सेटअप सब चीज हो गया है, ताकि आप आराम से ये कर सके। और छोटा मोटा काम करने के लिए नेटवर्किंग का जो भी झमेला है आपको यहाँ पे मिलेगा, सीडी ईटीसी सिसकॉन्फिग नेटवर्क स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे एक इंटरफेस फाइल बनेगा, और जो चेंजेस वगैरह करना है यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट जो भी नेटवर्किंग का रिलेटेड चेंज करना है आपको यही मिलेगा, इसी फाइल में। हाँ देखिए, एक कैट एक CFG, देखिए, हाँ टाइप इथरनेट बूट प्रो स्टैटिक कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए मेन है आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो जब हम लोग होस्ट ऑनली किए थे तो इसका आईपी एड्रेस कुछ और रखे थे, और जब हम ब्रीच कर दिए तो इसका कुछ और रखे। अब चूंकि मतलब मेरे को नेट से कनेक्ट कर लिया है, तो अब मेरे को कोई भी इंस्टॉलेशन पैकेज वगैरह डालना, ये करना आराम पड़ेगा, इसलिए हम लोग जानबूझ के इसको फिजिकल नेटवर्क में ला दिए। तो वो लाना बहुत जरूरी होता है। वो लाने के बाद आप इसमें जो भी इंस्टॉल करना है, मतलब पाइथन पैकेज, पीएचपी पैकेज, माई एसक्यूएल, जो मन हो इंस्टॉल कर सकते हैं, टेस्टिंग ऊपर वो वगैरह इसी करने, में चलेगा। वो सब इसी में चलेगा, ठीक है। आपको डॉकर प्रैक्टिस करना है, बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सर्वर बंद करते हैं, और आज का सभा समाप्त।